हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, पिछले वर्ष जो आपका एग्ज़ाम 15 अप्रैल 2024 को जो हुआ था, उसमें जो भी प्रश्न पूछा गया था, उसमें मैथ, जीके, जीएस और हिंदी के जो भी प्रश्न थे, सारा का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद है। तो नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः जोड़ ते हो जाएगा। नमः जोड़ ते, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछ लेता कि नमस्ते में कौन सा संधि है, तो नमस्ते में दोस्तों विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है नमस्ते में। ये बात आपको याद रखना है। नमस्ते में जिसमें विसर्ग दिख जाए, कुछ भी नहीं सोचना है, उसमें कौन सा संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। सीधा बात आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, समास का सही अर्थ होता है। समास का क्या अर्थ होता है दोस्तों? समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा। क्या होता है? संक्षेप या छोटा। तो ऑप्शन में हमारा क्या दिख रहा है? संक्षेप दिख रहा है। तो संक्षेप भी होता है, छोटा भी होता है। ऑप्शन में संक्षेप दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 को लगा दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, वह समास क्या कहलाता है? दोस्तों, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, हम लोग जानते हैं कि द्विगु समास में जो होता है, उसका द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाचक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे में अगर बात कर लिया जाए तो सप्ताह क्या हो जाएगा? सप्ताह। देखिए, सप्ताह में देखिए 7 आ गया था, तो 7 क्या है? संख्या है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी, पंचवटी में देखिए 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, तो 5 भी क्या है? एक संख्या है, तो ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्र, नवरात्र देखिए, नवरात्र शब्द कौन सा? नवरात्र भी क्या है? संख्या वाचक है, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है। शताब्दी, शताब्दी भी क्या है? संख्यावाचक है, क्योंकि इसमें 100 आ रहा है। तो जिसमें संख्या आ जाएगा, हम लोग क्या कहेंगे? वो समास कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा हो जाएगा, सप्तऋषि हो जाएगा, त्रिभुवन हो जाएगा। तो ये सब कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, इस टाइप का प्रश्न जब इतना बड़ा जब आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइम को बचाना है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको कहीं न कहीं लिखा हुआ होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पहले विवेक मर जाता है, भगवान का पर्यायवाची होगा। तो भगवान का पर्यायवाची क्या होगा? तो भगवान का पर्यायवाची प्रभु भी होता है, ईश्वर भी होता है, परमात्मा भी होता है। इसमें खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, तो उपयुक्त सभी दिया गया है, तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और एक होता है मिश्र वाक्य। तो रचना के दृष्टि से यही 3 प्रकार का वाक्य होता है। अच्छा, अर्थ के दृष्टि से कितना होता है? अगर अर्थ के दृष्टि से पूछता तब 8 प्रकार का होता है। अर्थ के दृष्टि से, रचना के दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। चलिए, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, असाइगन के लिए सही परिभाषिक शब्द है नहीं है। असाइगन का क्या अर्थ होता है? तो असाइगन का दोस्तों जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। बांटना, अब देखिए बांटना जैसा शब्द आपको कहाँ नहीं दिख रहा है? नियत करना, ये भी बांटना से संबंधित है। सौंपना, जब हम सौंप देते हैं तो क्या करते हैं? बांट दिए किसी को, ये भी हो जाएगा। समनुदेशिक करना, ये भी तीनों एक ही जैसा है। जबकि ग्रहण करना क्या हो जाएगा? ग्रहण करना हम किसी से लेते हैं तब ना ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बांटना जो शब्द हुआ, ये से संबंधित नहीं होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द का विशेषण है। विशेषण होता है, क्या होता है? किसी भी चीज़ का विशेषता बताया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बता दे तो वही क्या होता है? विशेषण होता है। तो अनुशासन का क्या हो जाएगा? अनुशासित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुशासित। देखिए, अनुशासित तो सब जगह लिखा हुआ है, लेकिन कैसे अनुशासित कैसे लिखा जाता है? अनुशासित, यहाँ अनुशासिक है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। अनुशासित, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए छूट गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ सही लिखा हुआ है अनुशासित। ऑप्शन नंबर 2 में क्या अनुशासित जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, गुणात्मक विशेषण का उदाहरण है। गुणात्मक विशेषण जो होता है दोस्तों, जनरली गुण बता दे। तो गुण जो है किसी का क्या सब बताएगा? ईमानदार हो गया,
बेईमान हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ये सब क्या हुआ? बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ये सब एक प्रकार का गुण होता है। तो ये सब जब भी आपको दिखे तो उसमें क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। तो देखिए चार, चार क्या है? ये तो संख्यावाची हो गया ना, तो ये तो गलत है। ईमानदार, ईमानदार देखिए, ईमानदार, ईमानदार आपको दिखाई नहीं देगा, ये किसी भी व्यक्ति का गुण होता है, क्वालिटी होता है, क्वालिटी को बता देता है। तो ईमानदार क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुस्सा पीना मुहावरा का अर्थ होता है। दोस्तों गुस्सा पीना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? तो गुस्सा पीना मुहावरा का अर्थ होता है क्रोधित होना, पानी पीना या क्रोध को दबाना। तो कोई आदमी गुस्सा पीकर रह गया, मतलब अपने क्रोध को वो दबा दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि गुस्सा पीना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? क्रोध को दबाना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 420 और 272 का मौसौ होगा। चलिए हम लोग मौसौ निकालते हैं 420 और 272 का। तो 272 हो गया और कितना का? 420 का। एक बार में लगेगा, दो बार में लगाएंगे तो 544 हो जाएगा। तो एक ही बार में लगेगा 272 हो जाएगा। तो ये घट के कितना हो जाएगा? 0 में से 2 नहीं घटेगा, 10 बचा लेंगे, 10 में से 2 घटेगा 8 होगा। और यहाँ 1 में 7 नहीं घटेगा, 10 से 11 में 7 घटेगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, 148 इसको घेरिए और 272 को इस साइड उतार दीजिए और 272 लिख दिया। अब कितना बार में लगेगा? दो बार में लगाएंगे 296, तो इसलिए एक ही बार में लगेगा, 148 ही हो जाएगा एक बार में। तो इसको घटाइए, घटा आता है ना, घटाएंगे तो 10 में से 10 2 12 में से 8 घटेगा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 24 फिर इधर 148 को उतार दीजिए और 24 कै बार में लगेगा? 4 बार में 196, 5 बार में कितना बार में लग जाएगा? 6 बार में लग जाएगा। 24 गुना 6 कर करके 24 गुना अगर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 के 4 हासिल 2, 14 12 2 14, 144 लग रहा है, 148 से कम है तो 6 बार में ही लगाइए, 144 हो जाएगा। 8 में से 4 घटेगा 2 हो जाएगा, 4 में से 4 घटेगा 8 में से 4 घटेगा 4 हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इधर इधर कितना आ गया? 4, 4 को घेरिए और 24 को उतारिए, 4 छक्के 24, पूरा पूरी कट गया। कितना से कटा? 4 से कटा है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आंसर भी 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये समीकरण आपको दिया गया है जिसमें x का मान 1 आपको इसी समीकरण में रखना होगा। तो समीकरण आपका है 2x + 3y = 14, इसमें x का मान रखिए, ये हो जाएगा 2, इस x के जगह पर आप 1 बैठाइए। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 1, फिर कितना है? -3y बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, होगा ना। तो 2 - 3y बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इधर -3y है जो एक जात का है, एक तरफ ले करके चलिए। इधर यहाँ कौन चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, बराबर की बगल आएगा तो माइनस जाएगा 14 और इधर -2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, बराबर की बगल आएगा तो माइनस में जाएगा, इतना तो बात आपको पता होगा। तो -3y बराबर कितना हो गया? 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 कट गया, तो हाँ, तो -y बराबर कितना हो गया? इधर हो जाएगा -y बराबर, अच्छा इधर y बराबर हो जाएगा -4, ये माइनस ई बगल आ जाएगा तो y बराबर -4 कहाँ आपको दिख रहा है? y बराबर -4 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया, जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का सवाल दिखे, रूट वाला सवाल दिखे, एक ही संख्या दिखे या प्लस में दिखे या माइनस में दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक साधारण सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उसको आप ध्यान में रखना है। देखिए कितना कर रहा है? 6 का, और ये जो 6 है इस प्रकार से आते जा रहा है ना, इन्फिनाइट तक दिया गया है। तो हम लोग 6 को बाहर करेंगे और 6 का दोस्तों एक ऐसा टुकड़ा खोजेंगे। तो 6 का 2 तिया 6, 2 और 3 होता ना। 6 का ऐसा टुकड़ा हमको खोजना है जो क्रम से हो, 2 तिया 6, जैसे 12 का था तो 3 और 4 होता।
होता ना, अगर यहीं पर 12 12 12 12 रहता तो 12 का 3 और 4 क्रम से ही है ना। तो इसमें कह रहा है अगर प्लस वाला रहता है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसमें जो बड़का वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 और 3 में आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें 6 माइनस 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 रहता तब आपका आंसर क्या होता, 2 होता। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। 3 आपका राइट आंसर है, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संपूरक कोणों का युग्म है। दोस्तों संपूरक कोण का युग्म कितना होता है, दो संपूरक कोण का युग्म हमेशा होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 110 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 70 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 120 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। 90 और 80 जोड़ेंगे तो 90 दूना यानी कि 180 डिग्री हमको पुराना है। तो 180 डिग्री तो हमको यहीं पुर रहा है, काहे उतना चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और यही अगर पूरक कोण का था, पूरक कोण, तो पूरक कोण दोस्तों कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा डैश 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 के बराबर है। तो यहाँ समचतुर्भुज का विकर्ण 18 सेंटीमीटर पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो पहला विकर्ण को हम लोग D1 मान लेते हैं। कितना दिया है, 18 दिया है। कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। यही नहीं दिया गया है, पहला विकर्ण 18 है। और दूसरा विकर्ण को अगर हम D2 मानते हैं तो कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। और अगर उसका भुजा अगर हमको निकालना पड़े तो भुजा को अगर हम ए मानते हैं, अगर इसका भुजा को निकालना पड़े, भुजा को अगर हम ए मानते हैं तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/2 D1 का स्क्वायर। अच्छा, इसका सूत्र होता है 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर। चलिए D1 आपका कितना है, 18। 18 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 18 का स्क्वायर। अगर आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद है तो आपका ऑटोमेटिक से सवाल बन जाएगा, आसानी से बनेगा। तो वैसे भी गुना करना पड़ेगा लेकिन आसानी से बन जाएगा। 18 का स्क्वायर होता है दोस्तों, कितना होता है, 1/2। 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है, 324। और इधर D2 आपका कितना, 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, 576। जब आप इसको जोड़िएगा तो 1/2 और इंटू ये दोनों को जोड़ देंगे, 324 और 576 तो हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 900, ये रूट बन जाएगा तो रूट अंडर 900 हो जाएगा। तो इधर रूट अंडर 900 यानी कि 900 का वर्गमूल कितना होता है, 30 होता है। तो इधर 1/2 इधर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 30 गुना 30 900 होता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दूर से आप इसको काट दीजिए, 15 बार में कटेगा, यानी 15 सेंटीमीटर दोस्तों क्या होगा, उसका भुजा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए आयत की लंबाई 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई में कतः 20% का वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, वहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला आपको याद होगा। वह फार्मूला क्या था, आप लोगों को दिमाग में आ रहा है वो फार्मूला क्या था। तो वो फार्मूला था x प्लस माइनस, पहले देखिए कितना 20 सेंटीमीटर का वृद्धि हो रहा है तो प्लस 20 कीजिए, फिर 20 सेंटीमीटर का कमी हो रहा है तो माइनस 20 कर दीजिए। एक्स वाई यानी कि 20 गुना 20 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस होगा, 20 गुना 20 हो जाएगा बट्टे 100। यही आपका फार्मूला जो होता था, यही होता था x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बट्टे 100। तो ये आपका फार्मूला होता था। अब देखिए प्लस माइनस 20 आपका कट जाएगा, 20 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -400। कितना हो जाएगा, -400 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, बट्टे 100 होगा ना। तो 400 और 100 ये डबल जीरो कट जाएगा, एक को काटेंगे -4 ही आएगा, यानी कि -4 यानी कमी आ गया। क्या आ गया,
4% कम हो जाएगा, माइनस में आया है तो इसलिए 4% कम हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपको यहाँ दिख रहा है कि 4% का कमी, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज आई जे और के, और जे और के भुजा का मान आपको दिया गया है। 50 सेंटीमीटर जे का भुजा का मान है और 50 सेंटीमीटर के भुजा का मान है। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग दोस्तों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा। तो अब ये सवाल आपसे ऑटोमेटिक बनने वाला है। चलिए हम यहाँ पर सवाल को बनाते हैं। देखिए, तो कोण आई प्लस कोण जे प्लस कोण के, तीनों कोण हो गया, इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण आई को अगर हम x मान लें, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमको दिया हुआ नहीं है, कोण आई का वैल्यू नहीं दिया ऊपर में, तो इसको अगर हम x मान लेते हैं, x प्लस कोण जे आपका कितना दिया गया है, 50 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा, के का मान भी कितना दिया है, 85 डिग्री है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 50 50 100, तो ये हो जाएगा x प्लस 100 डिग्री बराबर 180। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एक जैसा है तो इसको एक तरफ लेकर के चलिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 180, तो ये बगल है ये है, प्लस 100 है तो बराबर का ये बगल आएगा, तो बराबर का दाहिना साइड आएगा, बराबर के ये बगल आएगा, तो ये माइनस में बदल जाता है, प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 100। अब यहाँ से घटा देंगे, 180 में 100 को घटाएंगे तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो 80 डिग्री, क्योंकि हम x को क्या माने हैं, i माने हैं, तो इसलिए i का वैल्यू आपका निकल गया, कोण i का मान कितना आ गया, 80 डिग्री आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए आपका ऑप्शन अब आप मिलाइए, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही हमको दिख गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, माध्यक निकालना है। आपने 9th 10th में खूब पढ़ा होगा, माध्यक माध्यका बहुलक ये सब खूब आपने पढ़ा होगा। तो माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो संख्या होता है दोस्तों, पहले आप उसको आरोही क्रम में आप उसको सजा लीजिए, बढ़ते क्रम में आप सजा लीजिए। तो बढ़ते क्रम में जो हम सजाएंगे तो सबसे बड़का कोण है 2, सबसे छोटका सबसे पहले लिखना है, तो सबसे छोटका आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 3, फिर 4 भी है, तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 4 के बाद में 4 से छोटा 7 हो जाएगा, 4 के बाद कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद में फिर 9 हो जाएगा, बढ़ते क्रम में इसको हम सजा लिए, 9 के बाद में फिर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यही ना है। तो टोटल कितना अंक दिया है, 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 अंक दिया गया है ना। तो हमको माध्यक निकालना है, तो जो इधर से देखिए, इधर से 2 अंक, इधर से 2 अंक, बराबर का दोनों अंक को आप काट दीजिए, ठीक है। तो बीच वाला जो होता है वही आपका माध्यक होता है, बीच वाला आपका क्या होता है, माध्यक होता है, ठीक है। तो इधर से अगर 2 अंक अगर छांटते हैं तो बीच में हमारा क्या बच गया, 4 और 7, बीच में 4 और 7 दोनों बच गया, तो आपका कितना हो जाएगा, अच्छा इधर से काटते तो 3, इधर से भी काटते तो 3, तो कुछ बीच में बचता नहीं था, इसलिए पहले 2 को काट दिए। अगर एक अंक अगर कम रहता तो इधर से भी 2 काटते, इधर से भी 2 काटते, तब आपका माध्यक 4 हो जाता। अगर 11 नहीं होता तो इधर से भी 2 हो गया, इधर से 2 हो गया, एक ही चीज़ सिर्फ बचाना 4, तब आपका आंसर क्या आ जाता, माध्यक 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 इधर काटे 2 इधर काटे, तो बीच में कुछ बच ही नहीं रहा है, बीच में आपका यही दोनों संख्या बच रहा है। तो आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 चूँकि कितना संख्या बचा हुआ, 2 संख्या बचा है, तो इसको भागा दे दीजिए, 11/2 भागा देंगे कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खरपतवार नाशक